तो देखो क्वेश्चन में क्या है, करंट रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी रेशियो निकालना है फॉर्मूला लिखो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि करंट असेट कौन कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है ना। जैसे इसमें दे रखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बिल रिसीवेबल होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है करंट असेट में क्या क्या आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। करंट असेट्स के अंदर जो आता है वो आता है कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस प्लस नहीं, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल ही बिल रिसीवेबल होता है। ये नॉर्मल है जो आइटम करंट एसेट में आते हैं। बाकी एक और आ सकता है इसमें, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टमेंट भी था प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कुछ आइटम है जो आपके आते हैं। अब आप देखो उसमें सेम टू सेम, चलो अपन पहले करंट एसेट देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा आपको क्या, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, कितना, मतलब बिल रिसीवेबल, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख। और क्या है, कितना है, ये 10,000 यहाँ लिख दिया। और कैश कितना, 30,000, 30,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 ये यहाँ आ गया आपका 20,000। और मशीनरी 7,000। मशीनरी नहीं आता है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट में आती है। और क्या है, और बिल्स पेबल लायबिलिटी में आता है। और क्रेडिटर्स, डिबेंचर नहीं आता, लॉन्ग टर्म होता है इसलिए। इन्वेंटरी, इन्वेंट्री आती है, क्योंकि स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। 40,000। और एक्सपेंसेस पेबल पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया करंट एसेट में 30, 40, 70, 80, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका करंट एसेट है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इसमें आता है आपका बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस एडवांस इनकम। देन उसके बाद बैंक लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। ये सब चीजें आ गई। ठीक है, कितना बिल्स पेबल, 20,000, क्रेडिटर, 40, बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ है नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेबल एक्स्ट्रा वही, 40,000, एडवांस इनकम, बैंक लोन, डिबेंचर है, डिबेंचर नहीं आता है, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी नहीं है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1 लाख रुपीज। क्लियर, तो आप इसको क्या करोगे, 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये आपको आइडिया होना चाहिए कि करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ये आपको अपने लेवल पे देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उस दिन वो पूरा आपको चार्ट लिखवाया था कि ये फॉर्मूला है, करंट एसेट का मतलब ये है, करंट लायबिलिटी का मतलब जो रिमार्क्स पे आपने लिखे थे। क्लियर, तो इस पे भी सेम क्या है,
करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है बोलो। टोटल एसेट गिवन क्या है? टोटल एसेट 3 लाख, टोटल असेट 3 लाख, ठीक है। फिक्स एसेट फिक्स असेट 160, ठीक है। शेयर होल्डर फंड 2 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 80,000 और नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी 80,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। यहाँ कहीं पर भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी कुछ फंडा है ही नहीं। हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, टोटल असेट का मतलब क्या होता है? फिक्स असेट प्लस करंट असेट और प्लस इन्वेस्टमेंट। यह हमको समझना पड़ेगा। फिक्स असेट, टोटल असेट आपको दे रही कितनी? फिक्स असेट हमारे पास कितनी है? करंट असेट हमारे पास नहीं है जो हमें निकालनी, प्लस यहां देगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर है, तो इसमें यहां आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो कितना आपका? तो इन्वेस्टमेंट और करंट का मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब है जिसको हम नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो लंबे समय के हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? 3 लाख, ये कितना है आपका? 240 प्लस करंट एसेट, तो करंट एसेट कितनी होगी आपकी? माइनस 240, दैट इज 60,000। क्लियर? 260। ठीक है, अब कौन सा करेंगे? अब लायबिलिटी का भी यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है? टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू क्या आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस होता है करंट लायबिलिटी। लेकिन अभी आपको ये नहीं दे रखा है, अभी आपको ये भी नहीं दे रखा है, तो एक ही चीज में 2 चीज मिसिंग। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, आपको एक चीज पता हो तो क्या होता है? टोटल असेट इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो हमने पढ़ा है, ध्यान होता आपको अकाउंट इक्वेशन के अंदर पढ़ा था। इस कैपिटल को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? इसको हम शेयर होल्डर, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, प्लस रिजर्व सरप्लस आता है, वो सब चीजें आती है। अभी इस क्वेश्चन में ये हमारे पास है और ये हमारे पास है या नहीं है? कितना है? नहीं, 2 लाख। और साथ साथ में लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस दे रखा है ना, उसकी जगह पे क्या दे रखा है आपको? नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है। कितना दे रखा है? या सुनो, दे रखा है, और करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि लायबिलिटी और एसेट बराबर होती है। तो टोटल एसेट का मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी थी, हमने पहले ही पढ़ा, एसेट इक्वल कैपिटल प्लस अकाउंट इक्वेशन कर लिया। 3 लाख माइनस हो गया भैया? क्लियर? अब ये आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा,
ये आपको जानना, और ये कैसे आएगा प्रैक्टिस करने के बाद। क्लियर है, कोई डाउट? सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है अपने को? करंट रेशियो करंट रेशियो गिवन है। करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो कितना है? यानी कि 2.5 अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में वर्किंग कैपिटल गिवन है ना, हमें एक चीज ध्यान रखना होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ये फॉर्मूला, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। ये ठीक है। अभी हम तो हमारे पास ये है ना, हमारे पास ये, लेकिन हमारे पास ये जरूर है, क्लियर है। लेकिन हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, क्लियर। वर्किंग करंट असेट का रेशियो क्या है और करंट लायबिलिटी का? 2.5 इसका मतलब 1.5 इज इक्वल टू, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब हम क्या कर सकते हैं उसमें देखना, when current asset is 2.5, जब चालू संपत्तियां 2.5 है, then वर्किंग कैपिटल 1.5, ठीक है, क्लियर है। when current asset is 1, then working capital 1.5 upon clear। वर्किंग कैपिटल 1.5, then current asset, then current asset 2.5, when working capital is 1, then current asset equal to 2.5 upon 1.5, when working capital 60,000, then current asset, क्या जाएगा? 2.5 upon 1.5 into 60,000, ठीक है। तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको करेंगे कितना आएगा? 4,000, और इसको करेंगे कितना जाएगा? 1 लाख, कितना आएगा? क्या आएगा? 1 लाख। जब कार्यशील पूंजी 1.5 है तो चालू संपत्तियां कितनी है? जब कार्यशील पूंजी 1 है तब चालू संपत्तियां कितनी है? जब चालू संपत्तियां आपकी 60,000 है तब, सॉरी, जब कार्यशील पूंजी 60,000 है तो चालू संपत्तियां कितनी हो जाएगी? अब हमें क्या करंट लायबिलिटी निकालना है। करंट एसेट हमने निकाल दी 1 लाख, लायबिलिटी हमें पता नहीं है, और ये हमारी कितनी है?
जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू करंट लायबिलिटी। कितना आ जाएगा आंसर? ये इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट? रेशियो है ना, करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब गिवन करंट एसेट से आपकी 4। ठीक है, इन्वेंटरी जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, कितना है? 2 लाख। 2 लाख। वर्किंग कैपिटल 2 लाख 40,000। ठीक है, वो करंट रेशियो निकालना है। करंट एसेट आपको चाहिए, करंट लायबिलिटी आपके पास नहीं है। हमें पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। ये हमारे पास कितनी है और ये हमारे पास कितनी, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 4 लाख माइनस 2 लाख, कितना आया? सॉरी, करंट लायबिलिटी, इसको एक तरफ इसको ले लिया। ठीक है, कितना आया? 1,60,000। क्लियर? फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, 4 लाख अपॉन 2.5। हाँ, तो इसको डिवाइड करो क्या जाएगा? 2.5 और इसको 1 लिख दो। इनके पास क्या है? करंट रेशियो गिवन है ऑलरेडी। ऑलरेडी गिवन इनके पास जो करंट रेशियो है, गिवन करंट रेशियो, वो इनके पास क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5 अपॉन 1 है। इनके पास ऑलरेडी क्या है? रेशियो है जो है 1.5:1। ठीक है, उसमें करंट असेट कितनी है? 6 लाख और करंट लायबिलिटी 4, और ये रेशियो है। अब ये कह रहे हैं हमें नया करंट रेशियो चाहिए, न्यू करंट रेशियो चाहिए, और वो नया रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। तो ये कह रहे हैं कि हम उसके लिए कितना माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये रेशियो 2:1 में कन्वर्ट अज्यूम करते हैं। या तो प्लस करो या फिर माइनस करो, लेकिन हमें पुराना जो 1.5 से 1 है उसको सुधारना है। कितना लेके आना है? लायबिलिटी तो 1 है ही है, लेकिन जो करंट रेशियो पहले 6 लाख था उसको हमें कितना करना है? जो पहले 1.5 था, अब 2 चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो मुझे प्लस करना पड़ेगा या फिर, और मुझे मेरा रेशियो कितना लेके आना है? 2:1। क्लियर? पक्का? तो मैंने क्या कर दिया, जो भी आपका पहले करंट असेट्स दे रखा था उसमें मैंने क्या कर दिया? प्लस x और प्लस x, और क्लियर? या तो हम जोड़ेंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली मुझे रेशियो क्या चाहिए? क्लियर? ये हो गया 6 लाख प्लस x, ये हो गया 8 लाख
प्लस 2x। क्लियर? तो क्या हो गया, x एक तरफ और फिगर एक तरफ। कि x में अगर मैं 2 लाख प्लस कर लेता हूं तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज बताइए क्या यहाँ पर क्या हो रही हो, ध्यान से समझना। अगर मैं 2 लाख प्लस करता हूं तो 8 लाख होगा, माइनस करोगे तो 4 होगा, तो 1:1। अभी ये 2:1 में नहीं होगा। नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा इसमें हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब देखो 6 लाख माइनस x 4 लाख, तो ये आया 6 लाख माइनस x 8 लाख माइनस 2x। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा तो 2 लाख ही, लेकिन रेशियो इक्वल कैसे होगा, ऊपर हो जाएगा 4 लाख, 6 लाख में से 2 लाख किया तो 4 लाख आया, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 2 लाख। तो क्या बन गया। तो अगर अपने को लगता है कि भाई प्लस करने से नहीं बन रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है, कोई डाउट? नोट।